गुड इवनिंग क्लास। और टुडेज टॉपिक इज कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन एंड मियोसिस सेल डिवीजन। जितने भी सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, जितने भी जनरेटिव सेल्स होते हैं उनमें मियोसिस सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। दोनों ही सेल डिवीजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो है 4 सब स्टेजेस में कंप्लीट होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। मियोसिस सेल डिवीजन में ये साइकिल 2 टाइम्स चलता है, जिसे मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड कहते हैं। तो इन सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला जो जीन्स होता है उसके बारे में हम भी स्टडी करेंगे कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन को कंट्रोल किस तरह किया जाता है। कंट्रोल करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सबको पता है कि जब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होता है तो सेल का मास बनता है और वही मास कहलाता है ट्यूमर। और प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में भी ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है जिसे क्राउन गॉल कहा जाता है। तो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स है ना बनने से रोकने के लिए सेल डिवीजन का कंट्रोल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम यहाँ पे कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन पढ़ते हैं। The cell cycle is a set of biochemical events driven by a control system that tells cells whether they can enter the next phase of the cell cycle or not. Cell cycle biochemical प्रोसीजर का एक ऐसा इवेंट है जो सेल साइकिल को कंट्रोल करता है और सेल को ये बताता है कि उसको नेक्स्ट फेज में सेल साइकिल के या सेल डिवीज़न के नेक्स्ट फेज में एंटर करना है या नहीं करना है। हम सबको पता है सेल साइकिल जो है वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट होता है आपका सिंथेटिक फेज, ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ 2 फेज एंड माइटोटिक फेज। तो सबसे फर्स्ट फेज होता है ग्रोथ 1 फेज, फिर होता है आपका सिंथेटिक फेज, आफ्टर दैट ग्रोथ 2 फेज एंड लास्ट फेज होता है माइटोटिक फेज। सिंथेटिक फेज में क्या होता है, ग्रोथ 1 फेज में सेल जो है मदर सेल से डॉटर सेल्स बनती है। नेक्स्ट स्टेप में वो जो डॉटर सेल है उसमें न्यूट्रिशन एंड जितना भी उसको नेक्स्ट फेज में एंटर करने के लिए जितना भी उसको मैचुरेशन की ज़रूरत होती है और उस मैचुरेशन के लिए जितना भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है वो उसको सिंथेटिक फेज में मिलता है। ग्रोथ 2 फेज में उसका कंप्लीट मैचुरेशन होता है एंड मैचुरेशन के बाद में सेल यदि सोमैटिक सेल है तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा और यदि जनरेटिव सेल है तो वो मियोसिस सेल डिवीजन करेगा। तो इसी फेज को कहा जाता है एम फेज। इन चारों स्टेप में सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन ना करे इसके लिए यहाँ पर काफ़ी सारे कंट्रोलर सिस्टम होते हैं जिसके बारे में हमको अभी स्टडी करना है। ठीक है, हाउ डज दिस सेल डिवीजन कंट्रोल सेल डिवीजन और सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम वर्क। किस तरह से ये सेल डिवीजन या सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। बाय एक्टिवेशन एंड इनएक्टिवेशन ऑफ अ सेट ऑफ प्रोटीन काइनेजेस कॉल्ड साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेस, जिसको सीडीकेस भी कहा जाता है। सीडीकेस के एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन के द्वारा ही क्या होता है, सेल साइकिल या सेल डिवीजन कंट्रोल होता है। द 2 की कंपोनेंट्स आर साइक्लिन, जो मेन सीडीकेस के जो मेन 2 पार्ट्स हैं वो है साइक्लिन। अ प्रोटीन वोज लेवल्स गो अप एंड डाउन ड्यूरिंग द सेल साइकिल एंड द सीडीके एंजाइम इटसेल्फ। साइक्लिन टाइप ऑफ प्रोटीन है, एक होता है साइक्लिन और एक होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। इन दोनों का ही लेवल अप डाउन होते रहता है पूरे सेल साइकिल के चारों फेसेस के दौरान, इसका ही लेवल अप डाउन होता है और वही क्या करता है, सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का वर्क करता है। यहाँ पे देखो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज का लेफ्ट साइड में जो डायग्राम दिया हुआ है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन, उसका यहाँ पे डायग्राम दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में आप देखो कि किस तरह डिफरेंट फेसेस में ये दोनों अपने लेवल को अप डाउन करते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को संपादित करते हैं। सबसे पहले G1 फेज देखिए। G1 फेज में साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस जो होता है वो सेल में इन्वॉल्व होता है। सिंथेटिक साइक्लिन अलग हो जाता है और वो सिंथेटिक साइक्लिन जाके सीडीके के साथ में ऐड होता है और इस तरह सिंथेटिक फेज कंप्लीट होता है। सिंथेटिक फेज कंप्लीट होने के बाद में जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट सिंथेटिक फेज में चाहिए था सेल अपटेक कर लेता है, बाकी जितना भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो अलग हो जाते हैं और वो अलग होने के बाद में सीडीके भी वहाँ से अलग हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है आपका ग्रोथ 2 फेज। अगेन वहाँ पे साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज या सीडीके की एक्टिविटी होती है। नेक्स्ट स्टेप जब एम फेज में सेल जाता है तो यहाँ से माइटोटिक साइक्लिन जो है वो इन्वॉल्व होता है। माइटोटिक साइक्लिन जाके सीडीके के साथ में ऐड होता है और इस तरह सेल का एम फेज कंप्लीट होता है। एम फेज कंप्लीट होने के बाद में एम फेज में जो भी इसका रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल होने के बाद जितनी बची हुई चीज़ें वो अलग हो जाती है और सीडीके फिर से अलग हो जाता है। इस तरह सीडीके का लेवल अप डाउन चलता रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, अगर G1 फेज
फेस चल रहा है या एस फेस चल रहा है तो यहाँ पे एस साइक्लिन इन्वॉल्व होते हैं। माइटोटिक फेस चल रहा है तो यहाँ पे एम साइक्लिन इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंड साइक्लिन प्रोटीन इन दोनों का लेवल अप डाउन होकर ही इस पूरे सेल साइकिल को या सेल डिवीजन के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। प्लांट्स में इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं यीस्ट सबको पता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हम लोग पढ़ते हैं, फंजाई का एक ग्रुप है जिसको मोस्टली फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सीडीसी का फुल फॉर्म है सेल डिवीजन साइकिल। सेल डिवीजन साइकिल म्यूटेंट इन यीस्ट। यीस्ट आर सिंगल सेल्ड फंजाई विद सेल साइकिल्स वेरी सिमिलर टू आर्स। यीस्ट एक सिंगल सेल फंजाई है जिसका सेल साइकिल जो होता है वो मैमेलियन सेल साइकिल्स के बहुत सिमिलर होता है। टू डिफरेंट स्पीसीज हैव बीन एक्सटेंसिवली स्टडीज। एक स्पीसीज था फीजन यीस्ट जिसे कहते हैं साइजोसैक्रोमाइसिस प्रोम्बे, एंड सेकेंड है बडिंग यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे जो फ्लो चार्ट है उसमें आप देखो G1 फेज से स्टार्ट होता है यहाँ पर डिवीजन। सिंथेटिक फेस में यहाँ पर कोई भी ग्रोथ प्रोसीजर नहीं होती। G2 फेज ग्रोथ। सेकंड फेस में अगेन ये क्या होता है, सेल का जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। एंड माइटोटिक फेस में डिवीजन होता है एंड 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फिर बडिंग सैक्रोमाइसिस सेरेविसी में आप देखो यहाँ पे G1 फेस से डिवीजन स्टार्ट होता है। सिंथेटिक फेस और माइटोटिक फेस में लगभग ग्रोथ जो होती है वो सिमिलर पैटर्न का ग्रोथ होता है। और यहाँ पे ग्रोथ 2 फेस जो है वो यहाँ पर ग्रोथ 2 फेस प्रेजेंट है ही नहीं। सिंथेटिक फेस एंड माइटोटिक फेस में जो ग्रोथ पैटर्न होता है लगभग सिमिलर होता है। एंड माइटोटिक जाते तक, एंड माइटोटिक फेस के जाते तक अगेन 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स कैन बी सेलेक्टेड दैट अरेस्ट इन पर्टिकुलर फेसेस ऑफ द सेल साइकिल व्हेन सिस्ट टू रिस्ट्रिक्ट टू हाई टेम्परेचर्स। दिस आर कॉल्ड सेल डिवीजन साइकिल या सीडीसी जीन्स। कई ऐसे म्यूटेंट्स भी हैं जो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, जो कि लो टेम्परेचर में कंप्लीट सेल साइकिल का एक साइक्लिक प्रोसीजर करते हैं, लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो यही साइक्लिक प्रोसीजर जो होता है वो एक पॉइंट पे आपके रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो लेफ्ट साइड में है परमिसिव या लो टेम्परेचर में किस तरह का ग्रोथ हो रहा है, तो आप देखिए G1 फेस, उसके बाद सिंथेटिक फेस, G2 फेस एंड माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस तक एक साइक्लिक फॉर्म में क्या हो रहा है, ग्रोथ या सेल साइकिल चलता जा रहा है, लेकिन जब हाई टेम्परेचर होता है तो G1 फेस में आकर ही चीज़ें रुक जाती है, एस फेस तक जा ही नहीं पाता। तो इस तरह टेम्परेचर भी एक तरह का कंट्रोल सिस्टम है, लेकिन टेम्परेचर किस तरह का कंट्रोल सिस्टम है, ये नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, सेल साइकिल को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। जबकि हमने साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज अपनी पहली स्लाइड में हमने देखा है कि साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आपस में मिलकर अपने लेवल को अप डाउन करके क्या करते हैं, सेल साइकिल को या सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। इसके बाद में देखो यीस्ट म्यूटेशन डेमोस्ट्रेटेड जीन्स फॉर, कैसे यीस्ट में होता है। 1 CDK एंजाइम, क्या क्या कंट्रोलर सिस्टम होता है वो बताया गया है। एक होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम। 3 क्लासेस ऑफ साइक्लिन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ग्रोथ 1 या सिंथेटिक फेस का साइक्लिन जिसे G1 साइक्लिन या एस साइक्लिन कहा जाता है। नेसेसरी फॉर सेल्स टू पास द स्टार्ट पॉइंट एंड एंटर एस। ये क्यों जरूरी होते हैं, ताकि ये सेल के डिवीजन को स्टार्ट कर सके और सेल को एस फेस सिंथेटिक फेस में एंटर कराने के लिए उसको क्या कर सके, स्टिमुलेट कर सके। एक होता है एस साइक्लिन रिक्वायर्ड टू इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन। एस साइक्लिन का फंक्शन होता है सिंथेटिक फेस में डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत करने के लिए। फिर होता है एम साइक्लिन रिक्वायर्ड टू एंटर माइटोसिस। एम साइक्लिन जिसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि यदि सोमैटिक सेल है तो वो माइटोसिस सेल डिवीजन करे, और यहाँ पे माइटोसिस को ऑब्लिक करके आप मियोसिस भी कर लीजिए कि अगर जनरेटिव सेल है तो वो मियोसिस सेल डिवीजन में एंटर कर सके। सेवरल प्रोटीन्स दैट रेगुलेट सीडीके एक्टिविटी। कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं, वो उसमें से एक है CAK। CAK का फुल फॉर्म होता है साइक्लिन एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम। CAK CDK एक्टिवेटिंग काइनेज। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा आपका डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख लो CDK जब इनएक्टिव फॉर्म में, जब इसके साथ में आके साइक्लिन ऐड हो जाता है तो ये इनएक्टिव CDK जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, पार्शियली एक्टिव होता है। एंड लास्ट में जब CDK एक्टिवेटिंग काइनेज एंजाइम CAK एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट होती है तो ये पूरा कंप्लीट एक्टिवेशन होता है, फुली एक्टिव हो जाता है और कंप्लीट एक्टिवेशन होता है। और इस तरह ये एक्टिव होके और इनएक्टिव होके सेल साइकिल को या सेल डिवीजन के अनकंट्रोल्ड डिवीजन को रेगुलेट करने का या कंट्रोल करने का कार्य करता है।